जैसे कि अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि समाधि में स्थित स्थिर बुद्ध पुरुष का क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे पार्थ, जब ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण तरीके से त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो स्वामी जी इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखो, हम सब जो हैं स्थित प्रज्ञ को अगर जानने चलें तो उससे पहले हमें अपनी अवस्था का थोड़ा ज्ञान कर लेना चाहिए। हम लोग अपने जीवन को कर्म प्रधान बना के चलते हैं कि हम जो भी करते हैं उसके पीछे एक कामना होती है। कामना के बगैर हम कर्म नहीं करते। तो कामना के बगैर हम कर्म नहीं करते, इसीलिए हम बेचैनी को, हम अपनी मकारियों को उपलब्ध होते हैं, जैसे कि अर्जुन शुरू में हो गया। लेकिन अब कहानी बढ़ते बढ़ते वहां आ गई है जब अर्जुन जानना चाहता है कि एक समाधित व्यक्ति कैसा होता है, एक बुद्ध पुरुष कैसा होता है। तो ऐसे में स्थित प्रज्ञ क्या है, इसको थोड़ा समझो। सबसे पहले हम मान लें कि आत्मा है। आत्मा जब शरीर के रूप में आती है तो उसको 5 इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। पहले 5 तत्व, फिर 5 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है जिसमें 5 इंद्रियां हैं। फिर 5 इंद्रियों को जगत देखने और समझने के लिए 10 ज्ञानेंद्रियां दी गई। फिर ज्ञानेंद्रियों की कुछ आदतें हैं, जैसे 2 आंखें हैं। अब ये आंखें जिधर जाएंगी देख लेंगी, ये देख लेंगी। कान है, ये सुन लेंगे, कुछ भी आएगा हम सुन लेंगे। तो इससे जो है इनकी जो आदतें हैं, इनमें हर इंद्री अपने को ज्यादा एक तरीके से एक्टिव रखने के लिए दूसरी इंद्रियों के दमन का काम भी करती है कभी कभी। और इस इंद्रियों की आपसी लड़ाई में इंद्रियां ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करने के लिए मन का निर्माण कर देती, वो उनकी आदत पड़ जाती है, वो आदत मन बन जाती है। और मन से जब कोई व्यक्ति संसार को जीता है तो वो एक तरीके की भटकाव की अवस्था को जीता है। लेकिन इन बातों को आप इस ढंग से ना समझ पाएंगे, तो मैं इसको थोड़ा एक एक करके चीजों को खोलता हूं। जैसे 5 तत्व हमारी 5 इंद्रियों का निर्माण करते हैं और हर इंद्रियां अपने तरीके से ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जगत को देखती हैं। तो हर इंद्रिय एक ताकत है। हर इंद्रिय हर व्यक्ति में श्रेष्ठ नहीं होती। आंखें सबकी समान नहीं होती। किसी की आंखें बहुत तीखा देखती हैं, शार्प देखती हैं, किसी की बिल्कुल नहीं देखती, कोई अंधा भी हो सकता है। कान किसी के बहुत दूर तक सुन लेते हैं। तो हर इंद्रिय की अपनी एक ताकत है और अलग अलग कारणों से मां के पेट में जन्म के निर्माण के समय अलग अलग इंद्रिय को ताकत मिलती है और कोई इंद्रिय छोटी कमजोर भी पड़ जाती है। और इसमें आपसी इंद्रियों की एक लड़ाई होती है, क्योंकि 5 इंद्रियां जगत को जानना समझने के लिए जानकारी को कलेक्ट करके
तो नष्ट हो जाता। वो ऐसे समझो कि यदि मैं कहूं कि मैं 100% ना पाके 90% पाऊंगा और मेरा बेटा जो है वो फिर उस 90% के प्रयास में फिर 80% पाएगा, तो ऐसे घटते घटते हम शून्य को पहुंच जाएंगे। इसलिए पदार्थ को विस्तार देने के लिए 101% पे ही सदा काम करना पड़ता है, 100 अबव पे ही काम करना पड़ता है। और वो 100 अबव पे काम करने के लिए सभी इंद्रियां करती हैं। वो इंडिविजुअली एक दूसरे को भले ही हरा देती हो, लेकिन वो अपने को सुप्रीम दिखाने का प्रयास है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिलता है कार ड्राइविंग के वक्त। जब आप कार ड्राइव करते हैं या कोई भी चीज ड्राइव करते हैं, गति थोड़ी तेज होती है, तो यदि आप कभी कभी अच्छा म्यूजिक सुन रहे हो तो आपकी आंखें चित्रों को कुछ देख नहीं पाती और एक्सीडेंट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखें किसी चित्र को देखने में इतना रस लेने लगती हैं, आगे की गाड़ी को या किसी चीज को, कि पीछे से हॉर्न दिया जाता है और हमें सुनाई नहीं पड़ता। तो मतलब एक इंद्री दूसरी इंद्री पे भारी पड़ जाती है। और इन लोगों की जो आदतें हैं इंद्री की, कि हमें ये कलेक्ट करना है, हमें जानकारी कलेक्ट करना है, ये जो उनकी आदत है यही मन बन जाती है। जैसे पहले वो एक चीजों को देखेंगे, आंखें देखेंगी, फिर धीरे धीरे उसे देखने में रस आने लग जाए। फिर यदि वो आंखें बंद कर दें तो वो रस इतना गहरा हो जाएगा कि वो जो कल्पना में उन्होंने चित्र इकट्ठे कर रखे थे उसको देखना शुरू कर देंगे, जो स्टोरेज चित्र थे उसको देखना शुरू कर देंगे। इसीलिए आंखें बंद करने के बाद भी तस्वीर से हम मुक्त नहीं हो पाते। आंखें बंद करके कहने को अंधेरा आता है, लेकिन पुरानी तस्वीरें हमारे दिमाग के सामने चलती रहती हैं। और लगातार जब प्रक्रिया हमारे चिंतन की भी चलती है, हमारी जो कानों ने सुना था वो इंद्री भी अपने कुछ शब्द चलाती रहती है, आंखों ने जो देखा था वो चित्र भी कुछ काम करते रहते हैं। ये सारी इंद्रियां जब काम करती रहती हैं तो जो दिमाग की कार्य प्रणाली है, जो हमारा एक तरीके से ड्राइवर के हाथ में जो इंजन होना चाहिए, जिससे वो आत्मा के हाथ में जो इंजन होना चाहिए, उस पर इतना लोड हो जाता है कि एक तरीके की सुषुप्ति आती है। इसी को कहते हैं कि आत्मा को सुला देना। इसी तरीके से आत्मा सोती है। इंद्रियों की कार्य प्रणाली के दबाव में ही चेतना सो जाती है। चेतना सहज है, जब तक उसे टूल सही नहीं मिलेगा वो सही काम नहीं करेगी। तो ऐसे ही मनुष्य पूरी आगे भटकता चला जाता है, मन का निर्माण होता है और वो मन का निर्माण और जगत के निर्माण की तरफ अग्रसर रहता है। जब विरक्ति आती है तो विरक्ति के साथ ये थकान आती है कि यार कब तक हम भागते रहेंगे। ऐसा मनुष्य योग तप के माध्यम से अपने को शांत करने का प्रयास करता है, इंद्रियों को थोड़ा बस में लेने का प्रयास करता है। तो जब मन का निर्माण हो जाता है तो उससे पलटना पड़ता है। मन से पीछे हैं आपकी आदतें अगर शांत कर लें तो ज्ञानेंद्रियों की अगर स्वभाव को थोड़ा शांत किया जाए तो इंद्रियां, और इंद्रियां जब हमारे पूरे कंट्रोल में हो जाती हैं तब हम जागृत होते हैं। तो इस कंडीशन में एक जागृत व्यक्ति जो है वो इंद्रिय सुख की तरफ ना जाके अतीन्द्रिय आत्मा से आत्मा का अनुभव, वो जहां से आया है उसकी अंतर्दृष्टि जो है वो बदल जाती है। वो जगत को बाहर की तरफ ना देख के अंतर मन की तरफ देखने लगता है। जैसे जब ये मैंने बताया, तो जब बताते दौरान आप जब सुन रहे हैं तो आपका जगत की तरफ भागने की बजाय अंदर की तरफ रुचि बढ़ने लग जाती है सुनने मात्र से। तो सुनने मात्र से जब अंदर की तरफ रुचि बढ़ने लग जाती है तो आप सोचें ये रुचि किसे आई। सोए से सोया इंसान, बेहोश से बेहोश इंसान भी जब किसी अच्छी वाणी को सुनता है जो कि संतत्व की वाणी है तो उसके अंदर एक हलचल होती है कि मैं इसको पालूं, मैं भी ऐसा हो जाऊं। ये बहुत गहरे में सोए से सोए इंसान के अंदर जो जागृत चेतना है, जो सो ही रही है लेकिन सोते पे भी जागृत है, वो चेतना को ये रस आता है और ख्याल आता है कि ये शरीर एकमात्र यंत्र था जिससे हम यात्रा करने के लिए आए थे और हम इसकी यात्राओं में अपने आप को सुला दिए। तो वो अंदर गहरे में बैठी हुई चेतना आनंदित होती है
और वो इन शब्दों को सुन के फिर इसको आचरण बनाने के लिए आगे बढ़ती है। यहीं से निर्माण होता है कि लोग गुरुओं के पास जाते हैं और सब शुरू करते हैं कि कैसे हम शांत हो जाएं। लेकिन उस प्रक्रिया में केवल गुरु की वाणी ने तुम पे एक प्रहार किया था, तुम्हारे मस्तिष्क को झंझोरा था, तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए याद आती है, क्योंकि दूसरे की मोटरसाइकिल पे यदि आप बैठ के यात्रा करते हैं तो भले ही आप कहीं भी पहुंचते हैं लेकिन आपको रास्ते याद नहीं होते। दूसरे की उंगली पकड़ के रास्ते पे आप चलेंगे तो आपको रास्तों का ज्ञान नहीं होगा, आपको हमेशा ही कठिनाई होगी। जब आप अकेले यात्रा करेंगे तभी आपको रास्तों का ज्ञान होगा। तो जब व्यक्ति स्वयं के कर्म को शुद्ध बना के और विरक्ति को उपलब्ध होता है, वो ज्यादा गहरे अनुभव होते हैं, अपनी आत्मा को ज्यादा गहरा स्वाद मिलता है जहां से वो आई है उससे जुड़ने के लिए। लेकिन जब कोई गुरुओं के माध्यम से ऐसा देता है तो अक्सर शिष्य यात्रा नहीं कर पाते, वो मन ऊपर ऊपर उन्हें भरमाता रहता है, क्योंकि अंदर कोई है जो सही में विरक्त नहीं हो पाया। तो इसलिए मुनि जो होता है, जो जागृत पुरुष होता है, वो इंद्रियों के बहकावे में नहीं आता है। इंद्रियां जो बाहर की तरफ यात्रा कराती हैं उसमें नहीं जीता, वो सदैव अपने अंदर की तरफ जीता है। अगर वो बाहर की तरफ भी यात्रा करता है तो इसलिए करेगा कि इंद्रियों के माध्यम से जो और इंद्रिय शरीर हैं उनको ये याद दिलाया जा सके कि तुम यहां किस लिए हो। जागृत व्यक्ति दूसरे को जगाने की तैयारी में ही अपना पूरा जीवन गुजारता है। जब तक वो शरीर में है उसका एक ही प्रयास रहता है कि दूसरे भी जागे। तो ऐसे में उसका कर्म भी जो है वो मोह से और कामनाओं से ग्रस्त नहीं होता। उसका कर्म कामनाओं से ग्रस्त ना होके उसका कर्म भी जो है वो आत्मा से आत्मा के मिलन के लिए ही होता है। एक कृष्ण जैसा व्यक्ति जब किसी को मारने के लिए भी कह रहा है तो वो कह रहा है तू घबरा क्यों रहा है, वहां अंदर कुछ ऐसा है जो मरता नहीं। तो इससे ये साफ हो जाता है कि कृष्ण को इस बात से कोई अड़चन नहीं है कि उन्होंने कौन सा कृत्य किया, लेकिन जो उसकी इंद्रियां अकर्म की तरफ उतर गईं और एक तरीके से भटक गईं, उसको मारने की बात कर रहे हैं। ये जो लक्षण है, जो एक जागृत पुरुष का लक्षण है, वो तभी संभव है जिसको बोला गया ना स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ को अगर हम बहुत अच्छे शब्दों में कहें, आज के शब्दों में कहें तो हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस, क्षणवादी, जो क्षण में निर्णय लेता है। सिद्ध पुरुष जो होता है वो किसी चीज का प्लान पहले से नहीं करता, वो क्षण में निर्णय लेता है। और यूं तो आप जगत में जो भी कर रहे हैं आपको क्षण में निर्णय बहुत बार लेने पड़ते हैं, लेकिन क्यों आप पहले एक प्लान बना के चलते हैं और क्षण में निर्णय लेने पड़ते हैं। इससे आप सुख दुख के झंझावात में बहते रहते हैं। कभी क्षण के निर्णयों से फायदा हो जाता है तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी क्षण के निर्णयों से घाटा हो जाता है तो आप दुखी हो जाते हैं। इस तरीके से मुनि ये जानता है कि न हमें जो फायदे हो रहे हैं वो भी व्यर्थ हैं, जो हमें नुकसान हो रहे हैं उसका भी कोई बहुत मूल्य नहीं। ये सब एक क्षण में लिए गए निर्णयों के परिणाम हैं जो जगत में दूसरे से टकरा के आते हैं। तो स्थिति प्रज्ञ का अगर वर्तमान में कहा जाए तो स्थित प्रज्ञ वो होता है जो व्यक्ति क्षण में निर्णय लेता है, स्पॉन्टेनियस होता है स्थिति के साथ अपनी प्रज्ञा को। इसको दूसरे शब्दों में विवेकशील भी कहा जाता है। ज्ञानवान वो होता है जो चीजों को देख ले, लेकिन ज्ञानवान तो बहुत लोग हो जाते हैं, विवेकशील कम हो जाते हैं। विवेकशील वो होता है जो अपने विवेक का कृत्यों के आने वाले परिणाम के साथ भी मैत्री का काम करे। हम अभी तक ये तो करते हैं कि हम कर्म करते हैं और परिणाम जो आए फिर उसके साथ अलग अलग तरीके का बिहेव करते हैं, सीखा हुआ बिहेव। किसी ने हमारे अच्छे कर्म का थप्पड़ मार दिया, हमको दुख हो गया, किसी ने हमको गले लगा लिया, हमको अच्छा लग गया। लेकिन विवेकशील व्यक्ति जो होगा वो दोनों ही बातों का उपयोग अपने और अंदर जाने के लिए करेगा, अपने आप को और शांत करने के लिए करेगा, वो इससे बाहर भटकने का कर्म नहीं करेगा। कष्ट हो सकता है,
एक मुनि भी कष्ट में जी सकता है, लेकिन वो कष्ट का भी जो परिणाम आ रहे हैं उनका उपयोग जो है अपने को और गहरे ले जाने के लिए करेगा, वो अपने को बेचैन करने के लिए नहीं करेगा। तो स्थित प्रज्ञ जो है वो सही में विवेकशील व्यक्ति की बात कही जा रही है। विवेकशील ही जो है स्थित प्रज्ञ होना है। कोई भी व्यक्ति जो अपने अंदर के स्वाद को चख लेता है, इंद्रियों की बाहर के दौड़ से मुक्त कर लेता है, वो विवेकशील हो जाता है, उसके बगैर सब